पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि भगवत भाव से भावित मन से आप लता, पेड़, पत्ते, पगडंडियाँ, वन, गायें, गौशाला की दीवार, साड़ी, साफा आदि कुछ भी देखेंगे तो आपका मन स्वतः ही इनकी तुलना भगवान के लीला धाम से, यहाँ की दिव्य वस्तुओं से करने लगेगा और देखते ही देखते मन इस नश्वर राज से उठकर वहाँ चला जाएगा। वहाँ जाकर आप यहाँ की परिस्थिति के लिए सर्वदा चिंताहीन हो जाएंगे। यहाँ की उधेड़ बुन रहेगी ही नहीं। मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएगा, जैसे अत्यंत तुच्छ से तुच्छ पदार्थ, गंदी से गंदी चीज आग में पड़कर अपना समस्त मैल, अपने समस्त दुर्गंध त्याग कर ठीक आग का ही रूप धारण कर लेती है। वह इतनी तेजी से हो जाता है कि वह स्वयं अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को भस्म कर देती है। इसी प्रकार आप किसी भी तरह भगवत प्रेम में अथवा किसी भगवत प्रेमी सच्चे संत में अपना मन मिलाइए तो सही, मिलते ही थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सब कुछ जो भी है और जो भी उनके है सब आप में उतर जाएगा। आग तो जड़ है और भगवत प्रेमी संत चेतना ही नहीं, इस विलक्षण जाति के चेतन के रूप में रहते हैं कि उनकी कोई उपमा ही नहीं, कोई दृष्टांत नहीं कि उस स्थिति को हम आप बुद्धि के द्वारा समझ लें। जब तक आप ठीक ठीक उसी रस में ढलकर अपने आप को मिटाएं, उसी रस के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, तब तक स्थिति क्या है ये समझना संभव ही नहीं है। बस रस सच्चिदानंदमय है। आप स्वयं जब तक समस्त जड़ता से संबंध नहीं तोड़ लेंगे तब तक उस रस का आस्वादन नहीं हो सकेगा। अभी तो मन प्यारा लगता है, पुत्र, परिवार, धन प्यारे लगते हैं, लौकिक जड़ वस्तु की तरह चारों ओर से लिपटी हुई है। वास्तविक आनंद की बात छोड़ दें, संत के प्रति साधारण से संबंध का जो फल होता है, होना चाहिए, वह भी हम लोगों को शायद ही किसी को अभिव्यक्त हुआ हो। देखें, मैं कहता हूँ आप ये कार्य कर दें और संत भी मेरी तरह ठीक यही बात कहते हैं। दोनों ही शब्द हैं, पर दोनों में इतना अंतर है कि उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती। मेरा कहना, मेरी आवाज़ उस चेतन सत्ता के आधार पर है जिसकी संज्ञा जीव है और जिसमें यह अहंकार वर्तमान है कि मैं हूँ। परंतु आप ये कार्य कर दें। संत के मुख के निकले हुए शब्द उस विलक्षण अनिर्वचनीय चेतना के आधार पर जो कहता है। आप 5 सूत्रों को याद रखें। विषय त्याग से प्रेम। नंबर 2, लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। नंबर 3, अखंड नाम जप एवं भजन से प्रेम। और चौथा, भगवत प्रेम मुख्य गुरु अथवा भगवान के किसी सच्चे भगवत प्रेमी भक्त की कृपा से प्रेम होता है, वो इस बात पर दृढ़ भाव है। और 5वां है, यह कृपा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। अगर हृदय में भगवत प्रेम पाने की सच्ची चाह है तो भगवत प्रेम पाने के लिए निमित्त रूप उपाय है रोना, भगवान के सामने रोते जाना। मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए। पुत्र, स्त्री, बच्चे, परिवार का मोह, उनकी याद बहुत आग्रह पर भी मन में आए, अन्यथा वे कैसे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका भला बुरा किस में है, इन सबको सर्वदा विश्वास के साथ भगवान पर छोड़ना, सर्वदा निश्चिंतापूर्वक जागने से सोने तक केवल भजन स्मरण में समय बिताना, यही ऊंचे स्तर के त्याग का बाहरी रूप है। जीवन सुधार का श्रेष्ठ उपाय यही है। पाप से बचो, बचने की चेष्टा करो, परंतु जब भी जिस प्रकार भी बुरे विचार मन में आए उन्हें खुले दिल से साफ साफ भगवान से ही कहो, क्योंकि हृदय में विकारों, कुविचारों का त्याग व चित्त में भगवत प्रेम का प्राकट्य भी भगवान के अनुग्रह से ही होता है। जय जय श्री राधे।